नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा डीआई आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए। और आज का जो हमारा डीआई सेशन है वो 18th है। इससे पहले 17 डीआई के सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखे हों वो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डे 1 से लेके सारी डीआई आप वहाँ देख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारी डीआई की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो पहले हिंदी वाले देखें और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें। अब इंग्लिश वाले देखें। देखिए वीडियो पॉज करके सभी सॉल्व करें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप इस टाइप की डीआई को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप सभी ने सॉल्व की होगी। तो चलिए बढ़ते हैं, हम डीआई को सॉल्व करते हैं। क्या अप्रोच होगी, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में एक ही चीज़ समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना। मुकुल वेंट टू श्रीनगर फ्रॉम जम्मू बाय ट्रक। मुकुल जम्मू से श्रीनगर जाता है ट्रक के द्वारा। ही ट्रेवल्ड ऑल द डिस्टेंस थ्रू अप हिल प्लेन एंड डाउन हिल पाथ। अब वो सारी डिस्टेंस ट्रेवल करता है किस पाथ के थ्रू? अप हिल, प्लेन और डाउन हिल पाथ। देखिए पाथ मैंने बनाया है। अप हिल मतलब जो ऊंचाई की तरफ पाथ होता है। मतलब देखो पहाड़ी क्षेत्रों की जो सड़कें होती हैं उसमें कुछ ऊंची होती हैं, कुछ प्लेन होती हैं, कुछ डाउन हिल मतलब नीचे की तरफ होती हैं, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों की। तो क्या है, उसने सारी डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो थ्रू अप हिल पाथ, मतलब अप हिल मतलब चढ़ाई वाली रोड, और एक मतलब प्लेन पाथ मतलब सीधी रोड, प्लेन रास्ता, और डाउन हिल मतलब निचला रास्ता नीचे की तरफ। ठीक है, डाउन हिल रोड। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन पूरी क्लियर हुई होगी। आप क्या कह रहे हैं? वाइल गोइंग अप हिल द कंजम्पशन ऑफ डीजल वॉज इंक्रीज्ड बाई 33.33% ऑफ द नॉर्मल कंजम्पशन। अब ये कह रहे हैं जब अपहिल की तरफ जाते हैं, मतलब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तब जो डीजल का जो कंजम्पशन है वो 33.33 इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल कंजम्पशन से। ठीक है, जब मतलब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, मतलब ऊंचाई की तरफ ट्रेवल करता है तो उसका कंजम्पशन है जो डीजल का वो 33.33 बढ़ जाता है नॉर्मल कंजम्पशन से। ठीक है, अब है वाइल गोइंग डाउन हिल। अब वो कह रहे हैं जब डाउन हिल जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो द कंजम्पशन ऑफ डीजल वॉज डिक्रीज बाई 16.67 ऑफ द नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ द डीजल। अब वो कह रहे हैं जब नीचे की तरफ आता है, देखो डाउन हिल आता है तो उसका जो नॉर्मल कंजम्पशन रहता है उससे 16.67 डीजल क्या है, कम लगता है, मतलब उतना डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये बात। मतलब डीजल कम, डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब है उतना डीजल ज़्यादा लगता है और उतना डीजल कम लगता है, मतलब ये सीधा कहने का मतलब है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर इज 275 किलोमीटर। अब मतलब जम्मू से श्रीनगर की मतलब जो पूरे पाथ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? 275 किलोमीटर। कितनी है? 275 किलोमीटर है। ठीक है, इन विच द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम अप हिल इज 2.75 टाइम्स ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम डाउन हिल। इन्होंने ये कहा है जो अपहिल की डिस्टेंस है, हिंदी में बोलता हूँ सीधे, जो उसने अपहिल मतलब ये अपहिल की डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो डाउन हिल से 2.75 टाइम्स है। मतलब जो अपहिल की मतलब ये ऊंचाई वाली जो रोड है जो ट्रेवल करी है जो डिस्टेंस, वो डाउन हिल से 2.75 टाइम्स है उसकी। तो मतलब मैं सीधे कह सकता हूँ अगर ये x होगी आपकी तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अपहिल वाली रोड 2.5x हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फिर से समझ लीजिए, इन्होंने कहा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम अप हिल इज 2.75 टाइम्स ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम डाउन हिल। मतलब डाउन हिल की जो डिस्टेंस है उससे जो अप हिल की डिस्टेंस है वो 2.75 टाइम्स है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया? x। तो ये क्या हो गया? 2.75x। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक, आई होप। चलिए, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम ऑन द प्लेन पाथ इज 65 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं जो प्लेन पाथ है मतलब जो सीधा रास्ता है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 65 किलोमीटर है। कितनी है? 65 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक बात खत्म। अब ये कह रहे हैं, देखो ये लाइन हो रही है, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। अब वो लौटता है मतलब वापस होता है श्रीनगर से जम्मू, तो ही सेव्स 24.5 लीटर ऑफ डीजल। वो 24.5 लीटर डीजल को बचा लेता है, या कह लो हिंदी में कि उसका 24.5 लीटर डीजल कम लगता है लौटते समय। ठीक है, एंड द कंजम्पशन ऑफ डीजल इज नॉर्मल ऑन प्लेन पाथ। अब ये कह रहे हैं जो डीजल का कंजम्पशन है उसको जो प्लेन पाथ पे नॉर्मल है उसे हमें, मतलब जो नॉर्मल कंजम्पशन है डीजल का वो प्लेन पाथ है उसे मान के चलना है।
मतलब ये कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, द कंजप्शन ऑफ डीजल इज़ नॉर्मल ऑन प्लेन पाथ। जो प्लेन पाथ पे जितना भी डीजल लगता है उसको हमें क्या मान के चलना है, नॉर्मल मान के चलना है, ठीक है। मतलब जो सीधी रोड पे जो प्लेन पाथ पे डीजल जितना लगेगा उसको हमें नॉर्मल कंजम्पशन मान के चलना है, ये कहा है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 275 है, और देखो प्लेन डिस्टेंस कितनी है हमारी, 65 है। अगर हम 265 इसमें से घटा दें तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस बचेगी, 210। अब देखिए हमने इसमें से प्लेन की डिस्टेंस मतलब प्लेन रोड की डिस्टेंस हटा दी है। अब देखो 210 डिस्टेंस हमारी आ गई। अब देखिए बताइए, जब ये डिस्टेंस हटा दी है तो हमारी जो 210 जो डिस्टेंस बची है वो इन दोनों का ही तो सम होगा, अप हिल और डाउन हिल का, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखो 65 किलोमीटर डिस्टेंस हमने इसमें से माइनस कर दी। अब जो डिस्टेंस आई है हमारे पास 210 बच के, वो इन दोनों का ही तो सम होगा, मतलब जो अप हिल का और डाउन हिल का। तो देखिए अब ये हमें क्या दिया था कि अप हिल की जो डिस्टेंस है वो डाउन हिल का 2.75 टाइम्स है, तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये क्या हो गई थी आपकी 2.75x। मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.75x प्लस x क्या हो जाएगा, 3.75x हो जाएगा। तो 3.75x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 210 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इससे जब इसको डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, आप डिवाइड दे लेना, मैं साथ ही जो वैल्यू लिख रहा हूँ 56 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 56 आ जाएगी। देखो तो ये x था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, डाउनहिल वाली डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 56 आ गई, ठीक है। अब चाहे आप इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो या 210 में से आप माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, तो अपहिल की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 154 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 154 आ जाएगी। तो देखो हमारे पास तीनों डिस्टेंस निकल आई हैं। प्लेन पाथ की 65 में दी थी, डाउन हिल की डिस्टेंस हमने 56 निकाल ली है, और अपहिल की डिस्टेंस कितनी आ गई, 154। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। अब मैं रब करके तीनों डिस्टेंस को लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो हमारी डिस्टेंस क्या थी, ये हमारी 65 थी, ये 56 आई थी, और ये कितनी है, 154 आई है। यहाँ तक आपको क्लियर सारी चीज़ हुई होंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो एक बार इसकी बात कर लेते हैं कंजप्शन की। अब समझ लीजिए ये लाइन आपने समझ ली, इसके बाद आपकी पूरी DI सॉल्व है। वाइल गोइंग अप हिल मतलब ऊपर की तरफ जाना, चढ़ाई की तरफ, द कंजम्पशन ऑफ डीजल वॉज इंक्रीज बाय 33.33% ऑफ द नॉर्मल कंजप्शन। इन्होंने कहा जो नॉर्मल कंजप्शन है कुछ भी हो उसका 33.33% इंक्रीज होता है। अब देखो मतलब अपवर्ड जा रहा है, मतलब ऊंचाई की तरफ जा रहा है, मतलब अप हिल की तरफ, तो जो कंजप्शन है 33.33 बढ़ जाता है। मतलब 33.33 क्या होता है आपका, 1/3 होता है। तो मतलब 3 पे 1 बढ़ जाता है, मतलब 3 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। मतलब पहले नॉर्मल कंजप्शन 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, जब हम कहाँ जा रहे हैं, अप हिल जा रहे हैं, ठीक है। समझना पूरी बात, आपको एक ही चीज़ क्लियर होगी। अब इन्होंने कहा है कि जब डाउनहिल आते हैं, मतलब वाइल गोइंग डाउनहिल द कंजप्शन ऑफ डीजल वाज डिक्रीज बाय 16.67 ऑफ द नॉर्मल कंजप्शन। मतलब जब नीचे की तरफ आते हैं, मतलब यहाँ डाउनहिल आते हैं, जब डीजल का जो नॉर्मल कंजप्शन है उससे उसका जो कंजप्शन है वो 16.67 घट जाता है। तो देखो जब हम डाउनहिल आते हैं, मतलब नीचे की तरफ आते हैं, तो इसका कंजप्शन 16.67 घटता है। तो 16.67 क्या होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। तो देखो 6 में कितना घट गया, 1 घट गया, तो कितना हो गया, ये 5/6 हो गया। कितना हो गया, 5/6 हो गया। मतलब तो पहले नॉर्मल कंजप्शन 6 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब सीधी सीधी बात ये हमारे पास आ गया, देखो पहले नॉर्मल कंजप्शन जो 3 था, तो ऊपर गए तो कितना हो गया, 4 हो गया। जब नीचे आया तो नॉर्मल कंजप्शन 6 था, तो घट के कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो क्यों ना हम नॉर्मल कंजप्शन की वैल्यू ऐसी मार लें जो 3 और 6 से डिविजिबल हो जाए, तो हमारा क्या फैक्टर की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। तो देखो नॉर्मल कंजप्शन को हम ऐसी वैल्यू मान लें जो 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 6 से भी डिविजिबल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू है हमारी जो नॉर्मल कंजप्शन की वो ईजी आ जाएगी, जिससे हम सारी चीज़ सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो मैं नॉर्मल कंजप्शन को क्या मान लूँ कि हमारा जो डीजल लगता है नॉर्मल कंजप्शन प्रति लीटर, वो उसको हम 6x मान लें, तो 6x लीटर 6x पर लीटर मान ले रहे हैं, जिससे हमारा जो क्या 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देखिए मैंने नॉर्मल कंजप्शन को क्या मान लिया कि हमारा 6x लीटर है, मतलब जो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो 6x नॉर्मल कंजप्शन आ गया, अब हम इनसे डिवाइड देंगे तो ऊपर जाता है, मतलब अब बढ़ जा रहा है, तो 6x का हम डिवाइड किससे देंगे, 4/3 से देंगे, 4/3 से, तो 3 2 जा 6, तो ये कितना आएगा हमारा 8x आ गया। तो मतलब अब ऊपर तरफ जाएंगे तो कितना डीजल लगेगा, 8x लीटर लगेगा। कितना लगेगा,
8x लीटर लगेगा। देखो नॉर्मल हमने 6 माना, तो यहाँ क्या लगेगा हमारा 8x लीटर लगेगा। ऐसे जब हम इससे डिवाइड देंगे 6x का, स्पेस नहीं तो मैं ज़्यादा मैं आपको लिख के नहीं बता रहा, ठीक है। जब हम 6x का 5/6 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। देखो 6 से 6 तो कट जाएगा तो 5x आ जाएगा। तो देखो मैं सीधी सीधी बात समझिए, जब हम नॉर्मल कंजप्शन हमारा क्या है, जब प्लेन रोड पे जाएंगे तो हमारा नॉर्मल कंजप्शन 6x लीटर है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा वो 6x से बढ़ के कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। देखो 6x में मैंने 4/3 का डिवाइड दिया, ठीक है, तो क्या आ गया 8x आ गया। मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो कंजप्शन है डीजल का वो कितना लगेगा 8x पर लीटर लगेगा। ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो 6x का 5/6 में डिवाइड दोगे आप तो क्या आएगा 5/6 आएगा। मैंने करके नहीं दिखाया पर यही वैल्यू आएगी। तो अब नीचे आएंगे तो हमारा कंजप्शन कितना लगेगा डीजल का 5x पर लीटर लगेगा, ठीक है। अब आगे की स्लाइड में सारी चीज़ फिल है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ सारी चीज़ लिख दी हैं। देखो मैंने आपको जो चीज़ बताई थी पूरी चीज़ हो चुकी है, डिस्टेंस भी आपकी लिखी है। और देखो नॉर्मल कंजप्शन क्या माना था हमने 6x माना था। ऊपर की तरफ जब जा रहे थे तो डीजल कितना लगेगा 8x पर लीटर लगेगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या लगेगा 5x पर लीटर लगेगा। आई होप यहाँ तक आपको वैल्यू क्लियर हुई होगी। अब बस एक चीज़ और है, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। अब इन्होंने देखिए क्या कहा है हमसे, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू, मतलब पहले तो ये गया, सुनो पहले तो ये गया और फिर ये क्या है वापस आया, फिर क्या है ये वापस आया। अब इन्होंने क्या कहा है कि वाइल कमिंग बैक श्रीनगर टू जम्मू ही सेव्स 24.5 लीटर ऑफ डीजल। वो कितना लीटर बचाता है डीजल 24.5 लीटर डीजल उसका सेव होता है, ठीक है। और जो कंजप्शन है, जो इन्होंने कहा डीजल का नॉर्मल जो प्लेन पाथ पे है उसको नॉर्मल मान के चलना है। तो हमने नॉर्मल क्या माना था 6x माना, तो हमारी वैल्यू आसान हो गई। अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ से जब जाता है और वहाँ से लौट के आता है तो इसका डीजल कितना बचता है 24.5 लीटर डीजल बचता है। तो सीधी सीधी आप बात ये समझ लीजिए कि यहाँ से जब जाएगा और वहाँ से जब लौट के आएगा उनका डिफरेंस क्या होगा 24.5 लीटर होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, इन्होंने कहा है जब ये लौट के आता है तो उसका 24.5 लीटर डीजल है वो कम लगता है, मतलब वो उतना डीजल बचा लेता है। तो मतलब जहाँ से जाने में और वहाँ से आने में जो डीजल का डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 24.5 लीटर होगा। यही बात तो है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सीधी सीधी बात है, हमें क्या करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, जाने और आने का डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 24.5 लीटर होगा। तो देखिए अब देखिए जाने टाइम्स मतलब अब जाएगा, देखो जो जितना डीजल लगेगा हमें उससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जब जाएगा तो 154 अपवर्ड डिस्टेंस है, तो 154 में अब देखो अपवर्ड में कितना लीटर डीजल लग रहा है 8x पर लीटर लग रहा है। तो 154 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो अब यहाँ से पहले हम देखो जाने और आने का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 24.5 लीटर डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो जब ये जाएगा तो पहले ये 154 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो अपवर्ड चलेगा। अपवर्ड में कितना डीजल लग रहा है 8x लग रहा है। तो 154 में जब आप 8x का इंटू करोगे तो कितना आएगा 1232 आएगा। मैं सीधे इंटू करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। अब देखो प्लेन पाथ पे चल रहा है, ये डिस्टेंस हो खत्म, अब प्लेन पाथ पे चल रहा है। अब प्लेन पाथ कितना 65 किलोमीटर। अब प्लेन पाथ पे कितना डीजल लग रहा है 6x लीटर पर लीटर लग रहा है। तो जब 65 में 6 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका 390 आएगा। कितना आएगा 390x आएगा, ठीक है। अब देखो अभी जाने की बात हो रही है, हम जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 56 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन हिल की जब हम कवर करेंगे तो देखो डाउन हिल में कितना डिस्टेंस लगता है, कितना डीजल लगता है 5x लगता है। जब 56 का इंटू हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा 280x आएगा। कितना आएगा, मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो 280x आएगा। जब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा आपका 1902x आएगा। कितना आएगा 1902x आएगा, ठीक है 1902x। अब देखो अब लौटने की बात कर रहे हैं, किसकी, अब लौटेंगे, अब वापस होंगे। अब वापस होंगे तो देखो ये डिस्टेंस जो डाउनहिल थी, अब वहाँ से वापस जब लौटोगे तो आपके लिए अपहिल नहीं हो जाएगी। देखो अभी तो हम जब चले गए, अब जब वहाँ से हम वापस लौटेंगे तो ये डिस्टेंस जो डाउनहिल थी अब वही डिस्टेंस उसके लिए वहाँ से लौटने में अपहिल नहीं हो जाएगी। तो 56 का हम अपहिल के लिए हमें डीजल कितना लग रहा है 8x लग रहा है। अब लौटने की बात करेंगे, पहले हम गए, अब हम क्या करेंगे लौटेंगे, वापस लौटेंगे। अब वापस लौटने में देखो ये डिस्टेंस अब उधर से लौटेंगे तो ये डिस्टेंस के लिए कैसी हो जाएगी अपहिल हो जाएगी। तो 56 में जब आप इंटू करोगे किसका 8x का तो कितना आएगा 448x आएगा। कितना आएगा 448x आएगा। ये लौटने वाली बात है, ठीक है। अब देखो 65 है इसके लिए, तो अब ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा उधर से लौटेगा तब। अब इसके लिए तो नॉर्मल ही लगेगा, जो नॉर्मल था 6x, तो ये भी कितना आ जाएगा इसमें 65 में 6 का इंटू होगा तो 390x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 390x।
फिर से वो तो सेम ही है। अब देखो फिर यहाँ से जब लौटेगा ये वाला, इसको ट्रेवल करने के बाद अब ये डिस्टेंस के लिए कैसी हो जाएगी, जब वहाँ से जब लौटेगा तो इसके लिए ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, डाउनहिल हो जाएगी, मतलब ढलान वाली रोड हो जाएगी, मतलब नीचे की ओर आने वाली रोड हो जाएगी। ठीक है, उधर से जब लौटेगा तो 154 में हम किसका इंटू करेंगे, देखो नीचे की तरफ आएंगे तो कितना डीजल लग रहा है 5x, जब 154 में हम किसका इंटू करेंगे 5 का तो क्या आएगा हमारा 770x, कितना आएगा 770x। ठीक है, जब इसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1608x, कितना आएगा 1608x। अब यही इन्होंने कहा है कि आने और जाने में उसमें कितना डीजल बचता है उसका 24.5 लीटर, मतलब इन दोनों 1902 और 1608 का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो रही होगी। देखो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा 24.5 के, तो 1902 में से जब 1608 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 1902 में से 1608 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 294x आएगा, कितना आएगा 294x आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा 24.5 की, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 24.5। अब आप इस सब इसमें डिवाइड देंगे, इसका जब इससे डिवाइड देंगे तो आपका कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी, आप कर लेना 1/12। देखो ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन की तो आपको आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/12 आएगी। ठीक है, अब हम कुछ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए x की वैल्यू आ गई 1/12, अब हमें x की वैल्यू इनमें रखनी है, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सारी चीज़ फिल है। ठीक है, अब देखिए ये रहा, सॉरी हमें x की वैल्यू क्या मिली 1/12 मिली है, मैंने यहाँ लिख लिया 1/12 का जब हमने इनमें मल्टीप्लाई किया तो हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। 1/12 में हमने सबका मल्टीप्लाई किया तो हमारी आ चुकी है। 6 में हमने 1/12 का मल्टीप्लाई किया तो 0.5 लीटर आ गया। 8x में किया तो 0.66 पर लीटर आ गया किलोमीटर। 5x में जब हमने 1/12 का मल्टीप्लाई किया तो 0.41 लीटर पर किलोमीटर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ द माइलेज ऑफ ट्रक ऑन द प्लेन पाथ। अब प्लेन पाथ पे, सॉरी पहला क्वेश्चन कहाँ है, हम दूसरे पे आ गए डायरेक्ट। हाँ पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये वैल्यू तो मैंने आपको समझा दी। अब ये कह रहे हैं हाउ मच डीजल कंज्यूम्ड वाइल गोइंग श्रीनगर फ्रॉम जम्मू। अब ये कह रहे हैं जम्मू से श्रीनगर जाते समय टोटल डीजल हमें कितना लगा, मतलब टोटल डीजल हमारा कितना लगा। अब देखिए टोटल डीजल जितना लगा होगा, अब देखो 154 जम्मू से श्रीनगर कह रहे हैं जाते समय, तो देखो 154 में जब हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमने डिस्टेंस चली है अपहिल वाली, तो 154 किलोमीटर हमने ये वाली चली है, कौन सी अपहिल वाली, तो इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अपहिल में मतलब कितना लग रहा है 0.66 पर लीटर लग रहा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.66 से। ठीक है, प्लस अब क्या है 65 किलोमीटर चल रहा है, तो 65 का मल्टीप्लाई, जो प्लेन रोड है 65, तो ठीक है 65 क्या है प्लेन रोड है, तो 65 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लेन रोड पे कितना लग रहा है 0.5 लीटर लग रहा है, तो इसका हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या डाउन हिल की डिस्टेंस कितनी है हमारी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 56 किलोमीटर है, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.41 से, 0.41 से करेंगे। अब तो हमारा पूरा डीजल कितना आएगा, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे टोटल इसका आएगा 157.1 लीटर डीजल लगा हमारा टोटल लगेगा। देखिए हमने ये वैल्यू तो निकाली थी, एक्स की वैल्यू में पुट कर दी थी, तो हमारा आ गया था 0.66 पर लीटर, मतलब 1 किलोमीटर में इतना लीटर डीजल लगेगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों का वो कर लिया कि ऊपर जाएंगे तो 154 किलोमीटर चलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएंगे तो कितना डीजल लग रहा है 0.6 लीटर लग रहा है, प्लेन रोड पे कितना लग रहा है 0.5 लीटर लग रहा है, और नीचे आ रहे हैं डाउनवर्ड आ रहे हैं तो कितना लग रहा है 0.41 लीटर लग रहा है। तो हमने इनका इंटू कर दिया, जो वैल्यू फाइनल आएगी कैलकुलेशन करने के बाद वो 157.1 आएगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द माइलेज ऑफ ट्रक ऑन द प्लेन पाथ। अब माइलेज क्या होता है, जो हमें 1 लीटर में जो हमें पता चल पाए कि 1 लीटर में गाड़ी कितना चल रही है वो माइलेज है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है प्लेन पाथ पे उसका माइलेज बताओ ट्रक का। अब देखो 0.5 लीटर में 0.5 लीटर में वो 1 किलोमीटर चल रही है, मतलब 0.5, अब देखो पॉइंट जो क्या लिखा है 0.5 लीटर पर किलोमीटर, मतलब आधे लीटर में 1 किलोमीटर चल रही गाड़ी, तो 1 लीटर में कितना चलेगी 2 किलोमीटर चलेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ। माइलेज क्या होता है कि 1 लीटर में गाड़ी कितना किलोमीटर चल रही है। अब देखो 0.5 लीटर पर किलोमीटर, मतलब आधे लीटर में वो 1 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर में कितना चलेगी 2 किलोमीटर चलेगी, बस ये इसका माइलेज हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन होमवर्क का है, ये लोग आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सब लोग मुझे कमेंट में देंगे। व्हाट इज़ द माइलेज ऑफ ट्रक ऑन अपहिल पाथ
ठीक है। वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।